खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक अद्भुत शांतिपूर्ण अनुभव के बाद मॉन्क का मन पूरी तरह बदल गया। उसने अनुभव किया कि शोर, लोगों की बातें उसे परेशान नहीं कर पा रही। मॉन्क इतना स्थिर था कि विचार उसे छू भी नहीं पा रहे थे। इसी अवस्था में मॉन्क मास्टर के पास लौटा। मास्टर उसका चेहरा देखकर समझ गए कि मॉन्क का मन नदी के साथ एक हो चुका है और उसकी उदासी धुल चुकी है। मास्टर ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से, शोर से, लोगों से कोई शिकायत है? मॉन्क ने चुपचाप अपना सर मास्टर के सामने झुका दिया। एक बार एक जवान मॉन्क मास्टर के पास आकर बैठा। मन में कुछ असमंजस लिए बहुत देर तक बैठा रहा। मास्टर उसके भाव समझ गए और बोले, तुम परेशान हो, खुलकर अपनी बात कहो। संकोच करते हुए जवान मॉन्क ने कहा, मास्टर, मुझे यहाँ शांति नहीं मिल रही। मैं यहाँ ठीक से अभ्यास नहीं कर पा रहा। मैंने देखा यहाँ कुछ ही लोग हैं जो अभ्यास के लिए गंभीर हैं। बाकी सब इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। मास्टर शांत भाव से सुनते रहे। नौजवान मॉन्क ने साहस करके कहा, मास्टर, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे लिए नकारात्मक बातें करते हैं, मुझे परेशान और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरा ध्यान बार बार टूट जाता है। इसलिए मैं यहाँ से एकांत स्थान पर जाना चाहता हूँ, जहाँ कोई नकारात्मक बातें ना हो, जहाँ की शांति में मन को सुकून मिले और मैं गहरा ध्यान लगा सकूं। मास्टर शांत रहे। वो मॉन्क की इच्छा से सहमत नहीं थे। मॉन्क ने फिर कहा, मास्टर, मुझे यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है, आप ही मुझे कोई शांतिपूर्ण जगह भेज दीजिए। मास्टर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो तुम चले जाना, कल हम इस बारे में बात करेंगे तुम कहाँ जा सकते हो। लेकिन अभी सब लोग नदी तट पर सैर करने जा रहे हैं, चलो पहले वहां चलते हैं। ये कहते कहते मास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो नौजवान मॉन्क नहीं देख पाया। ज़ेन मास्टर सारे शिष्यों के साथ नदी किनारे गए। हर कोई ग्रुप बनाकर बैठ गया, लेकिन शिकायत करने वाला मॉन्क अकेला रह गया। तभी मास्टर उसी जवान मॉन्क के पास गए और बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ नदी तट पर बैठकर मेरा आखिरी काम करो। नदी में जो लहरें बन रही हैं, जो बुलबुले बन रहे हैं, जो पत्ते सतह पर तैर रहे हैं, तुम केवल और केवल उन्हें ऑब्जर्व करो। इस तरह अपने मन को जब पानी से भर लो तब मेरे पास आना। इतना कहकर मास्टर दूर चले गए। मॉन्क ने सिर हिलाया और पानी की ओर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि मैंने मास्टर को हामी तो भर दी, लेकिन मैं इस पानी को अपने मन में कैसे भरूं? पता नहीं मास्टर मुझसे क्या चाहते हैं। फिर उसे याद आया कि मास्टर ने नदी के पानी पर 3 चीजें देखने को कहा था। यही सोचकर मॉन्क बहती नदी को देखने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि नदी को छोड़कर उसका मन हर जगह भाग रहा है, या उसका ध्यान आसपास के लोगों की बातों पर जा रहा है। ऐसा कुछ देर चलता रहा। फिर जवान मॉन्क ने निश्चय किया कि मुझे मास्टर का दिया हुआ आखिरी आदेश पूरा करना है। फिर ऐसा दृढ़ निश्चय करके मॉन्क ने पानी की सतह पर अपनी आंखें जमा ली और नदी की लहर देखने लगा। एक लहर चलती, फिर वही दूसरा रूप ले लेती, पत्थर से टकराती तो कुछ बुलबुले उठते। बीच बीच में विचार भी आ रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाज धीमे पड़ने लगी। मॉन्क के लिए धीरे धीरे ऑब्जर्व करना आसान हो गया। फिर नदी के अलावा कुछ नहीं बचा। मॉन्क ने पाया कि उसे अपने आप ही पानी की कलकल की आवाज सुनाई देने लगी। पानी का साफ रंग, पानी के ऊपर चमकती हुई सूरज की रोशनी, सब कुछ उसे बिना कोशिश के दिखने लगी। नदी की सतह देखते देखते मॉन्क ने अचानक पानी का वेग, पानी की शीतलता अपने अंदर महसूस की। उसका मन नदी के पानी जैसा ठंडा हो गया और मॉन्क को ऐसा लगा कि नदी का पानी उसके मन की सारी शिकायतें, डर और शर्तें बहाता जा रहा है। उसकी आंखें कब बंद हो गईं, मॉन्क को पता नहीं चला। अब वो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में था। मॉन्क नदी के साथ एक हो चुका था। कोशिश, निराशा, सब कुछ इस पल की शांति में घुल चुकी थी। मॉन्क ने जब आंखें खोली तो सब जा चुके थे और दोपहर होने वाली थी। मॉन्क भी आश्रम लौट आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति और चाल में विश्वास था। वो सीधे मास्टर के पास गया। मास्टर ने देखा कि मॉन्क के चेहरे पर स्थिरता है, उदासी और टेंशन गायब हो चुके हैं। मास्टर ये देख बहुत खुश हुए और बोले, अब बताओ,
कहाँ जाना चाहते हो? मॉन्क निशब्द था। मन में न जाने की कहीं इच्छा थी, न कोई सवाल, न कोई असंतुष्टि। मास्टर ने फिर पूछा, अच्छा बताओ, आज तुम्हें किसने परेशान किया? किसी ने तुम्हारी बुराई की? मॉन्क खुद आश्चर्य कर रहा था। आज इन चीजों ने मुझे छुआ भी नहीं। मास्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम शांत कैसे हुई? दृढ़ निश्चय। शोर से ज्यादा ध्यान जरूरी है। मॉन्क ने कहा, मास्टर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि विचारों से ज्यादा मेरे लिए नदी की लहरें जरूरी हैं। ये मेरे लिए आखिरी काम है, इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। मास्टर ने कहा, बहुत अच्छी बात है। यही पहला लेसन है कि विचारों को जीतने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। खुद को आदेश देना पड़ता है कि प्रेजेंट मोमेंट से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है। मास्टर ने कहा, तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम जहां भी जाओगे अपना मन साथ लेकर जाओगे। अब तुम अपने अनुभव से जान चुके हो कि तुम दृढ़ निश्चय से ही विचारों की आवाज को धीमा करके प्रेजेंट में आ सकते हो। इसके साथ साथ तुम ये भी अनुभव कर चुके हो कि तुम्हारे भीतर की जमी हुई शिकायतें प्रेजेंट मोमेंट में आने से खुल जाती हैं। तो तुम जितना प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, मन को उतना अपने अधीन करते जाओगे। यही प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारी हर शिकायत, हर विचलन का सॉल्यूशन है। मास्टर ने कहा, कुछ लेसन और समझो। दूसरा लेसन है, मन की खासियत है कि वो शांत नहीं होना चाहता, क्योंकि मन शांत होगा तो इसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए जैसे ही तुम शांति के नजदीक आओगे, वैसे ही ये मन एक चाल चलेगा। वो हार मानने से पहले दूसरों में कमियां निकालना और खुद को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है, क्योंकि अहंकार दूसरों में बुराई देखकर ताकतवर होता है और फिर मन विचारों से घिर जाता है। इसलिए जब दो लोग मिलते हैं तो तीसरे की बुराई करने लगते हैं। जब इंसान अकेला बैठता है तो दूसरों के बारे में सोचता है, उनकी कमियां देखने लगता है और अपनी सोच में खुद को साबित करने लगता है कि देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, दूसरे कितने बुरे हैं, मुझे परेशान करते हैं, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। ये सब मन की चालें हैं, इनसे बचो, नहीं तो तुम हमेशा दूसरों से शिकायत करते रहोगे। मास्टर ने कहा, अगली बात याद रखो, शिकायत करने वाला मन कमजोर होता है और कमजोर मन कभी शांति को नहीं पाता, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पाता। तुम जहां भी जाओगे अपना मन साथ लेकर जाओगे। इसलिए सावधान रहो, अकेले में बैठकर कभी किसी में कमी मत देखो। मास्टर के शब्द सुनकर मॉन्क पूरी तरह मौन हो गया और आत्मनिरीक्षण करने लगा। मास्टर ने कहा, याद रखो, तुम्हें ऐसी जगह नहीं मिलने वाली जो पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो, क्योंकि प्रकृति में हर चीज के दो विपरीत गुण मौजूद होते हैं। जैसे दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, हंसना है तो रोना भी है, शांति है तो डिस्ट्रैक्शन भी है। यानी ऐसी कोई जगह नहीं जो पूरी तरह शांत हो, और इसका मतलब ऐसी भी कोई जगह नहीं जो पूरी तरह अशांत हो, जो तुम्हें परेशान कर सकती हो। जहां पर विचलन है, डिस्ट्रैक्शन है, वहां पर शांति भी है। ये प्रकृति का नियम है और ये बात केवल प्रेजेंट मोमेंट में आने पर ही अनुभव होती है। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें नदी की लहरों को देखने को कहा। मास्टर ने कहा, अब तुम जान चुके हो कि अगर तुम्हारा ध्यान के प्रति दृढ़ निश्चय है तो तुम अंदर और बाहर के शोर को जीत सकते हो। मॉन्क ने सर झुकाकर हामी भरी और कहा, मास्टर अब मैं समझ गया हूं कि मुझे जहां भी जाना है अपना मन लेकर जाना है और मैं प्रेजेंट रहकर ही अपने मन को जीत सकता हूं। दोस्तों, एक जवान लड़के ने कल्पना शक्ति से अपना जीवन बना लिया और आप भी इस इमेजिनेटिव पावर का इच्छा शक्ति के साथ प्रयोग करके नया भविष्य बना सकते हो। नेविल गॉडार्ड की ये कहानी देखिए, आपको इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति को अपने जीवन में अप्लाई करने में मदद मिलेगी। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।